हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं त्रिकोणमिति कक्षा 10 का 8.1 का चौथा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाली वीडियो देखें ताकि आपके अगले सवाल समझ में आए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने 4 नंबर क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन और सेक का मान ज्ञात कीजिए। अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपको 15 cot A = 8 दिया है, तो सबसे पहले तो हमें इसका तीसरा मान निकालना पड़ेगा। तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से आपको सिंपली से एक बात आपको पता होगा कि cot A बराबर के निकालते तो उस पर क्या है 8, ये मल्टीप्लाई है cot A में, तो ये कहाँ पे जाएगा अपान, ठीक है, गुणे में जाएगा, अपान में जाएगा। ठीक है, cot A बराबर कितना हो गया 8/15। अब हम क्या करना है, एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज बना देना है। उस त्रिभुज के इसके मान को क्या करना है, रख देना। A हो गया, B हो गया एंड C हो गया। चूंकि cot A बराबर कितना होता है 8/15 है, तो cot A बराबर आप लाल बटा कक्का में देखेंगे तो cot ये ऊपर से लंब बटे आधार किसका होता है, tan का होता है। तो cot का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ये आधार बटे लंब। ठीक है, तो ऊपर वाला आधार, नीचे वाला क्या हो जाएगा लंब। तो आधार और बटे कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आपको कौन सी भुजा निकालनी है, AC। ठीक है, AC की भुजा आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब AC की भुजा फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हमने आपसे बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना है, आपको मैंने ये भी बताया कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस का क्या होता है, लंब का स्क्वायर। लंब आपका क्या है, BC। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर मतलब BC। लंब क्या है, B और C का स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो AC हम साथ में लिखते चलेंगे। AB की वैल्यू कितनी है 8, तो AB के स्थान पे 8 लिखकर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC कितना है आपका 15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8 में कितना होता है 64, 15 में होता है 225। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 225, 5 4 कितना होता है 9, 5 4 9, 6 2 8 और उसके बाद 2 289। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी AC बराबर क्या हो जाएगा √289। AC स्क्वायर, AC बराबर कितना हो गया √289। अब आपको यहाँ पे फैक्टर क्या है, ओड नंबर में मतलब 9 है, और 9 क्या होता है आपका, तो AC बराबर कितना आ गया √289। अब जरा AC की वैल्यूज देखिए कैसे निकलती है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर √289 का कितना होता है, आप लोग को निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आपको सिंपली से काम करना, लास्ट नंबर देखना है कि 9 है और 9 और नंबर में आता है, मतलब अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसी संख्याएं लेनी है जो 289 में डबल बार में कट जाए, स्क्वायरिंग में कट जानी चाहिए। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 17 × 17। ठीक है, मतलब 17 का ये 289 स्क्वायर होता है। तो AC कितना हो जाएगा 117, इसका बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें अगली भुजा, ये AC वाली भुजा कितनी मिल गई 17 मिल गई। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक तो हल हो चुका है। अब उसने बोला है साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो चलते हम साइन A को निकालते हैं। साइन A हमने आपको पहले ही बताया, साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर यहाँ पे देखिए लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, लंब आपका कितना है, साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब लंब बटे कर्ण तो होता है, लंब आपकी ये भुजा होती है, तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपकी कौन सी है 15 है, और कर्ण आपका कौन सा है, जो तिरछी भुजा होती है वो कितना हो गया 17। क्लियर। अब आपका अगला कह रहा है कि सेक A बराबर निकालिए, हमने साइन A बराबर निकाल दिया। अब क्या होता है सेक A बराबर, ठीक है, सेक A क्या होता है,
साइन का उल्टा कॉसिक होता है और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक का, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण आपकी कौन सी भुजा है, 17। आधार आपकी कौन सी भुजा है, 8। ठीक है, तो आपकी इस तरह से दो आंसर्स हो जाएंगे। और जो हमने क्वेश्चन में बोल रखा था, क्वेश्चन की साइन सेक का मान ज्ञात कीजिए, सो हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन। अब आपका पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब आपके यहाँ अभी इससे पहले हमने जो सवाल लगाया उसमें सेक टेन ये सारी चीजें बोल रहा था, लेकिन इस बार बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हो गया, सभी त्रिकोणमितीय का अनुपात का मतलब ये हो गया कि आपके पास 6 अनुपात होते हैं ना। अब 6 अनुपात में से एक अनुपात आपको दे रखा है, ठीक है, और बाकी 5 आपको निकालने हैं। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज बनाकर हम क्या करते हैं, इसका थर्ड पार्ट ज्ञात कर लेते हैं, तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, ए बी 90 डिग्री एंड सी हमने आपको बताया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एल ए एल के ए, ठीक, लाल बटा कक्का। यहाँ पे कौन क्या होता है जरा आज देख लीजिए। जो ये होता है इसको बोलते हैं साइन थीटा, इसको बोलते हैं कॉस थीटा, और इसको बोलते हैं टेन थीटा। ठीक, इसको बोलते हैं कॉसेक थीटा, ये होता है आपका सेक थीटा, और ये होता है आपका कॉट थीटा। ठीक है, अगर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर सेक थीटा बराबर कितना, 13/12। देखिए ध्यान से, हल लिखा है सेक थीटा बराबर 13/12। अब यहाँ पर सेक थीटा बराबर कितना, 13/12। तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल पे क्या करना है, दर्शाना। अब सेक का क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है ना, तो ऊपर वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, और बटे नीचे वाली क्या हो जाएगी, आधार। तो कर्ण और बटे क्या हो जाएगी, आधार। हमें कौन सी भुजा निकालनी है, लंब निकालनी है। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या है, आपको पता ही है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, और प्लस का क्या होता है, BC स्क्वायर। अब जहां पे जो भुजा दी है उसको सेम हम नोट कर लेते हैं। AC स्क्वायर है, तो AC की भुजा कितनी है, 13 है, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा। AB की वैल्यू कितनी है, 12, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 का स्क्वायर। आपको पता है BC हमें क्या करना, फाइंड करना है, निकालना है, तो BC हम निकालते हैं। चलिए BC स्क्वायर 13 को 13 बार गुणा करेंगे तो आएगा 169। ठीक है, बराबर 12 को 12 बार गुणा करें, 12 ब्रह्मा होता है 144, और प्लस BC स्क्वायर आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी अंक इस पार है और हमें दूसरी तरफ लाना है, तो अगर इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 169 ही, ये प्लस का इधर आए क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उस तरफ क्या बचेगा आपका, BC स्क्वायर। तो 169 में से 144 घटेगा तो लगभग मतलब 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25। तो BC स्क्वायर बराबर कितना आया, 25। BC बराबर क्या हो जाएगा, √25 हो जाएगा। और आपको इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि √25 का कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो BC इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो इसका मान कितना आ गया आपका, 5 आ गया। ठीक है, तो हम BC का मान तो निकाल लिए। अब हमारे पास ट्राइंगल का पूरा मान निकल चुका है, हमारे पास ट्राइंगल का पूरा मान निकल चुका है। अब क्वेश्चन कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, हमें ये मान ऑलरेडी दे रखा है सवाल में, सेक थीटा बराबर आपका दे रखा है, ये वाला दे रखा है। बाकी बचते कौन है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट। ये 5 अनुपात आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो चलिए हम फाइंड करके दिखाते हैं हम लोगों को। सबसे पहले क्या दिया है, साइन थीटा दिया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब लंब की वैल्यू कितनी है, 5, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 13। तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये आपका साइन का मान निकल आया। ठीक है, साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है।
cos थीटा बराबर क्या है आपका, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू कितनी हो गई 12, कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई 13, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू 5 है और आधार की वैल्यू कितनी है 12 है, ठीक है। उसके बाद हमारा साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया। cosec का देखिए, cosec थीटा, cosec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है आपका, जरा देखिए, कर्ण आपका 13 है और लंब कितना है 5 है, ठीक। उसके बाद आपका क्या बचता है, cot थीटा, cot थीटा। cot थीटा का क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है आपका, आधार देखिए यहाँ पे 12 है, ठीक है, और लंब कितना है आपका 5 है, ठीक है। तो इस तरह आपके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, एक ये और 5 ये, मतलब 5 एक कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके होते हैं। ये आपका पूरा सवाल कंप्लीट हुआ, ठीक है, 5 नंबर। अब आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर उतार सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर कितना हो, 7/8 हो, तो कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। आपके दो तरीके होते हैं इसको निकालने के लिए, या तो हमने जैसे पहले आपको बताया कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, आप ट्रायंगल बनाकर इसका तीसरा मान निकालकर वहां से साइन कॉस निकालकर वैल्यू लाके इसमें पुट कर देंगे, तब आपका मान आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको पहला तरीका तो आ ही गया होगा, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से ट्रायंगल बनाकर यहाँ से साइन कॉस निकालकर इस पे वैल्यू पुट करने से आप इसका मान निकाल सकते हैं। बट दूसरा तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, हल करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में दिया 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अपान में क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और क्या दिया है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। इसको हल करते हैं। इससे पहले वाले में मतलब जो वीडियोस हमने बनाए हैं आपको कुछ फार्मूले बताए थे, बेसिक फार्मूले जो आपको शायद याद हो। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। आपको पहले ही बहुत सारे वीडियोस में आपको देखे होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में क्या होता है a माइनस बी होता है। ये आपको फार्मूला शायद याद हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही कंडीशन तो दिखने को मिल रहा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। अगर हम इसको कन्वर्ट करें इस तरह हो सकता है, नहीं हो सकता। तो एक एक कम कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, साइन तो साइन से करें तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेम प्रोसेस जैसे ऊपर हुआ है वैसे नीचे करेंगे, एक एक कम, एक प्लस माइनस माइनस कॉस, कॉस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे पहले वाली वीडियोस में हमने आपको बताया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपके पास दो मान है, आप ध्यान रखना कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो वहां पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो वहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्लियर। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया तो वहां पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और जरूरत अनुसार साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख देंगे कॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको इससे पहले और एक फार्मूला बताया है कि कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, मतलब कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जिनको फार्मूला ना पता हो जो वो यहाँ से इसको कैप्चर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जहाँ पे cos थीटा बटे साइन थीटा है वहां पर हम cos थीटा बटे साइन थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं cot थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot, और यहाँ पे स्क्वायर लगा इसलिए cot स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, आपके सवाल पे चलते हैं ऊपर। यहाँ पे cot थीटा बराबर 7/8 दिया है ना, तो यहाँ पे cot थीटा का मान कितना लिख देंगे 7/8 और स्क्वायर कर देंगे, क्लियर। तो इसका कितना होगा 7 7 49, 8 कितना हो जाएगा 64। तो आपका ये पहला मान, ये फर्स्ट वाले का मान हमने निकाल के दे दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है आप जरा ध्यान से देखिए,
सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है आपका? सेकंड पॉइंट आपसे कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा, जरा आप ध्यान से फिर से देखिए, तो कॉट थीटा बराबर 7/8 ही तो दिया है, तो कॉट के स्थान पे क्या लिख देंगे? 7/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 7 7 कितना होता है? 49, 8 8 कितना होता है? 64। क्लियर? तो आपके दो आंसर्स आ गए हैं, ठीक है, पहला यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स से हमें जरूर बता देना, ठीक है। तो मैं इसका दूसरा रूप बता दूंगा आपको। आप कोशिश करना कि यहाँ से ट्राइंगल बनाकर तीसरा मान निकालकर वहां से साइन कॉस थीटा निकालकर इस पर वैल्यू लाके पुट कर देना। तो मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर जरूर आएगा। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता देना, ठीक है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस पर डे मिलते रहें। प्लीज लाइक